दोस्तों, इस दुनिया में 7.8 बिलियन लोग रहते हैं। ऑफिशियली 195 देश हैं। एंड मजे की बात तो ये है कि यहाँ हर कोई इंसान एक दूसरे से अलग दिखने में तो सवाल यही उठता है कि कोई देश एक दूसरे की तरह कैसे हो सकते हैं। हर देश की अपनी ही कहानी होती है। कहीं शादी में हंसना अच्छा माना जाता है तो कहीं शादी में रोने के लिए शुभ माना जाता है। हमने ये तय कर लिया कि आपको कुछ शादी के बारे में ऐसे ट्रेडिशंस बताए जाएं जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो आखिरी के 2 पॉइंट है ना, वो देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। सबसे पहले हम आपको ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर हंसना ही मना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर कोई भी हंस नहीं सकता। वेल फ्रेंड्स, बात यह है कि कोंगो देश, जो कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स में आता है, वहाँ पर यह नियम है कि कोई भी इंसान अपने शादी में हंस नहीं सकता। अगर कोई लड़का और लड़की हमारे देश में अगर शादी के वक्त ना हंसे तो लोगों को यही लगता है कि लड़का और लड़की शायद खुश नहीं है। लेकिन कोंगो में तो उल्टी ही गंगा बहती है। आपको बता दें कि इस देश में शादी के समय इसलिए लड़का और लड़की को हंसने से मना किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से हंसने वाले लोग सीरियस नहीं होते हैं। शादी के दिन लड़का और लड़की को बिल्कुल भी हंसने की आजादी नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर शादी के समय कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि उनके अनुसार लड़का और लड़की को किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस में नहीं होना चाहिए। क्या बात है। वैसे दुनिया के बाकी देशों में बिना हंसे हुए शादी हो ही नहीं सकती, है ना दोस्तों। नंबर 2, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर शादी के दिन लड़की पर थूका जाता है? जी हाँ, ये सच्चाई है। आपको बता दें कि इस देश का नाम है केनिया। आपने केनिया के मसाई ट्राइब के बारे में तो जरूर सुना होगा। अगर आप इनकी शादी के बारे में जान जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी शादी के ऊपर से यकीन कम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको शादी से डर लगने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मसाई ट्राइब में जब किसी लड़के की शादी होती है, पहली बात तो ये है कि आप अपनी चॉइस से लड़की नहीं चूज कर सकते, और दूसरी ये कि शादी के दिन लड़की के बाल को काट दिया जाता है। जी हाँ, लड़की को टकला कर दिया जाता है। उसके बाद लड़की के पिताजी लड़की के मुंह और चेस्ट पर थूकते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी बेटी और दामाद बिल्कुल भी ठीक रहेंगे। वेल, हर एक देश की अपनी सोच है यार। नंबर 3, सो गाइस, अब आपको बताते हैं एक और देश के बारे में रोचक जानकारी। आपको बता दें कि फिजी देश में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि फिजी देश में ऐसा नहीं है कि शादी के दिन ही अजीबोगरीब रिवाज देखने को मिलता है। आप समझिए कि इस देश में पहले से ही शुरुआत हो जाती है। जानते हैं यहाँ के लड़कों को क्या करना पड़ता है? जिस भी लड़की से इन्हें शादी करनी होती है, उनके पिताजी यानी अपने फ्यूचर ससुर जी को इन्हें वेल्स टूथ यानी वेल्स की एक दांत गिफ्ट के तौर पर दी जाती है, जिसे कि ताबूया कहा जाता है। कहते हैं कि इसके लिए लड़के का परिवार कई साल पहले से ही तैयारी में लग जाते हैं। जी हाँ, जब लड़का अपने होने वाले ससुर जी को वेल्स की एक दांत देता है तो उसके बाद भी उनकी मर्जी होती है कि वो अपने बेटी की शादी उस लड़की से करवाना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन ये माना जाता है कि 99% केसेस में यकीनन शादी हो जाती है। नंबर 4, अब आपको एक ऐसी रीति रिवाज दिखाते हैं जो कि मनाया जाता है स्कॉटलैंड लोगों के द्वारा। जी हाँ, यहाँ की बात ही सबसे अलग है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर शादी से पहले लड़कियों को काले रंग से पोत दिया जाता है? जी हाँ, अगर यही काम हमारे देश में हो जाए तो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि हर एक देश की अपनी सभ्यता होती है। दोस्तों, स्कॉटलैंड में शादी करने वाली लड़की के साथ बहुत गलत तरीके से काले रंग से ऊपर से नीचे तक पोत दिया जाता है, और कहते हैं कि जिसमें उनके दोस्त भी शामिल होते हैं। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शादी के बाद अगर कोई उसे बेइज्जत करे तो वो मेंटली प्रिपेयर रहे। जी हाँ, उनका मानना है कि काले रंग से किसी लड़की को पोत दिया जाता है ना, तो उनमें सहने की क्षमता बढ़ जाती है, और ऐसे में दोस्तों, अगर शादी के बाद उस पे कोई टॉन्ट मारता है तो वो भी झेल लेती हैं। क्या बात है यार। नंबर 5, चीन देश की बात तो सबसे अलग है। अब हम आपको बताते हैं कि इस देश में किस तरह की शादी से 1 महीने पहले ही ऐसा नियम बनाया जाता है जिसके बारे में सुनकर आपको बहुत हंसी आ सकती है। जी हाँ, यहाँ का एक नियम है कि हर लड़की को अपनी शादी से ठीक 21 दिन पहले से हर रोज 1 घंटे तक रोते ही रहना है। यहाँ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हर लड़की को इस नियम को फॉलो करना है। आपको बता दूं कि जो इस नियम को नहीं मानते हैं उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है। एंड मजा तो तब आता है जब पता चलता है कि 21 दिन पहले ही लड़के के साथ उसकी माँ और घर की बाकी महिलाएं भी रोने लग जाती हैं। कहा जाता है कि आप जितना मर्जी मस्ती कर लीजिए, लेकिन 1 घंटे आपको रोना ही है। क्या बात है। इसे कहते हैं चीनी लोगों की नाटक।
दोस्तों जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि फ्यूचर में लड़की को कभी भी रोने की जरूरत ना पड़े। नंबर 6, अब हम आपको बताते हैं कि रोमानिया में शादी से ठीक पहले ही क्या क्या होता है। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ पर लड़की शादी से पहले किडनैप कर ली जाती है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बेहुदा मजाक है, लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि यहाँ पर लड़के के दोस्त लड़की को किडनैप कर ले जाते हैं और उसके बाद उसके होने वाले लड़के से डिमांड की जाती है कि आप बदले में हमें ये चीज दें, हमें वो चीज दें। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तब होता है जब शादी को सिर्फ 1 या 2 दिन बाकी रह जाता है। सबसे मजेदार बात तो तब होती है जब लड़का अपनी होने वाली वाइफ को छुड़ाने के लिए जाता है और सबको पार्टी देता है। जी हाँ, पार्टी में शानदार खाना खिलाया जाता है और उसके बाद लड़का सबके सामने डांस भी करता है। माना जाता है कि ये इसलिए होता है ताकि चेक किया जाए कि लड़का अपनी होने वाली वाइफ से कितना प्यार करता है। हमारा देश ही अच्छा है यार, लड़के की सालियां जूते को चुरा कर ही खुश है। नंबर 7, दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि साउथ कोरिया में शादी के दिन क्या क्या होता है। जी हाँ, यहाँ पर भी लड़के को बकरा बनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कोरिया में इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है किस तरह से लड़का अपनी वाइफ के सामने परफॉर्मेंस देता है। जी हाँ, यही वजह है कि लड़के को कुर्सी से बांध दिया जाता है और उसके बाद उसके पीठ पर खूब डंडे से पिटाई की जाती है। और ये इसीलिए जरूरी होता है ताकि लड़के को ये पता चल सके ताकि जो लड़का कर रहा है वो फर्स्ट नाइट का पेन खुद भी झेल सके। कई बार समझ में ही नहीं आता यार कि दुनिया में किस तरह के ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है। और तो और लड़के के पीठ को मछली से भी मारा जाता है। समझ नहीं आता कि क्या क्या लोग करते हैं शादी के पहले यार। नंबर 8, दोस्तों आपको बता दूं कि कनाडा की बात ही अलग है। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही फन लविंग होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ लोग शादी के दिन सबके सामने डांस परफॉर्मेंस देते हैं। जी हाँ, इस परफॉर्मेंस में लड़की की तरफ से भी लोग होते हैं। कहा जाता है कि इस इवेंट में उन्हें भी इनवाइट किया जाता है जो कि लड़के लड़कियां उम्र में बड़े होते हैं और जिनकी शादी अब तक नहीं हुई होती है। लगता है अनमैरिड लोगों को बेइज्जत करने के लिए इस तरह के इवेंट रखे जाते हैं। क्या बात है। कहते हैं कि इसमें डांस बड़ा जमकर होता है और जमकर पार्टी भी होती है। नंबर 9, अब हम आपको बताते हैं एक और ऐसे ट्रेडिशन के बारे में जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि स्पेन में जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसके अगले दिन ही उसे रिलेशनशिप पार्टी देनी होती है। लेकिन उसी वक्त उसके दोस्त उस लड़के के टाई को काट देते हैं। इतना ही नहीं, लड़के के टाई को और भी टुकड़ों में काट दिया जाता है और उसके बाद उसकी ऑक्शन की जाती है। कहा जाता है कि ऑक्शन में जो पैसे आते हैं उसी की मदद से लड़का और लड़की को बाहर यानी कि हनीमून पर भेजा जाता है। नंबर 10, गाइस, अब हम आपको बताते हैं कि चाइना में शादी के बाद 3 दिन तक क्या क्या होता है। जी हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 3 दिन तक टॉयलेट का इस्तेमाल ना करें तो आपका रिएक्शन कैसा होगा और क्या आप ऐसा कर पाएंगे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कहा जाता है कि जिसकी भी शादी होती है उसे अपने वाइफ के साथ शादी के 3 दिन तक टॉयलेट यूज नहीं करना है। सोचिए दोस्तों कि ये किस तरीके की बात हुई। और कहते हैं कि ये ट्रेडिशन चीन के कई लोग फॉलो करते हैं और ये भी कहा जाता है कि जो इसे फॉलो नहीं करता और ना ही इससे कोई मतलब है उनकी शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। अब यार बाथरूम ना जाने से यार शादी का क्या कनेक्शन है? कुछ भी यार। नंबर 11, तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में शादी को लेकर किस तरह का ट्रेडिशन है। जी हाँ, यहाँ बहुत ही प्यारा ट्रेडिशन है और यकीन मानिए आपको बड़ा मजा आने वाला है जब आप ये पूरा सुन लेंगे। कहा जाता है कि लड़का और लड़की के दोनों के घर से आग लाया जाता है। जी हाँ, शादी के बाद जहाँ न्यूली मैरिड कपल रहते हैं ना, यानी उनके नए घर पर पहली बार इसी आग से खाना बनाया जाता है। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से दोनों के बीच में बहुत प्यार रहता है। नंबर 12, चीन का एक और रिवाज हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि चीन में जब किसी की शादी का डेट फिक्स होता है तो कहा जाता है कि सबसे पहले उसे चिकन की बिल्ली दी जाती है और इसके बाद जब चिकन के लीवर को चेक किया जाता है और जब लीवर हेल्दी होता है तब जाकर शादी के डेट को तय किया जाता है। बड़ा अजीब रिवाज है। नंबर 13, दोस्तों फ्रांस देश में शादी को लेकर एक बहुत ही अजीब सी परंपरा निभाई जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन देश में कई ऐसी जगह है जहां पर शादी के दिन लड़की से कहा जाता है कि आपको खूब सारा अल्कोहल पीना है, लेकिन ग्लास ऐसे देते हैं जैसे टॉयलेट की सैफ हो। जी हाँ, इसे देखकर ऐसा लगता है कि आप अल्कोहल नहीं बल्कि कुछ और ही पी रहे हैं। ये ट्रेडिशन आज भी फ्रांस में कई जगह पर मनाया जाता है और जो नहीं पीता है उसे कहा जाता है कि तुम्हारी शादी पर अविल की नजर है। नंबर 14, फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं जर्मनी देश में शादी को लेकर क्या रीति रिवाज है। जी हाँ,
यहाँ पर लड़के और लड़की की फैमिली वाले लोग एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर पड़े सभी प्लेट और ग्लास को तोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद न्यूली मैरिड कपल को उसको साफ करने की जरूरत होती है। जी हाँ, ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि लड़का और लड़की आपस में मिलकर घर की सफाई करना सीख लें। नंबर 15। तो दोस्तों, अंत में आपको बताते हैं हम चेकोस्लोवाकिया की कहानी। सब जानते हैं कि शादी के बाद घर वाले की यही इच्छा होती है कि घर में एक बच्चा भी आ जाए। जी हाँ, और इसीलिए देश में न्यूली कपल के बेड में छोटे बच्चे को लिटा दिया जाता है। ऐसा इसीलिए होता है ताकि न्यूली कपल जल्दी नए बच्चे को जन्म दे। अबे यार, कुछ भी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में अपनी कोई राय देनी है तो आप कमेंट के जरिए दे सकते हैं। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा।